किसी भी माता पिता का दिल दहल उठेगा बेटी के साथ इस हैवानियत को देखकर। लड़कियों की सुरक्षा सबसे पहले है। अपराधी ने वारदात को प्लान बनाकर अंजाम दिया है। ये एक ऐसा अपराध है जो खास तौर पर गरीब इलाके में लड़की के माता पिता को झकझोर कर रख देगा। आरोपी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ये कहते हुए मुंबई सेशन कोर्ट ने पहली बार मंगलवार यानी कि 27 फरवरी को एक ट्रांसजेंडर को 3 महीने की बच्ची के रेप के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले ऐसा मामला सुनने को नहीं मिला। ये पहला मौका है जब कोर्ट ने किसी ट्रांसजेंडर को मौत की सजा दी है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। साल 2021 जुलाई के महीने में साउथ मुंबई के कफ परेड इलाके में रहने वाले सचिन के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। इसकी जानकारी 8 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर कन्हैया उर्फ कन्नू को मिली। सचिन के घर में बेटी के जन्म की जानकारी मिलते ही बधाई देने कन्हैया उर्फ कन्नू अपने एक साथी काले के साथ 8 जुलाई की शाम सचिन के घर आई। इस दौरान उसने 1100 रुपए, एक साड़ी और नारियल की मांग की। लॉकडाउन लगा हुआ था और परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने 1100 रुपए देने से इनकार कर दिया। लेकिन बच्चे के पिता ने कन्नू को साड़ी और नारियल देने की बात कही, लेकिन कन्नू रुपए लेने के पीछे पड़ी रही और कुछ ही देर में उनकी बातचीत बहस में बदल गई, जिसके बाद सचिन ने कन्नू को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जाते जाते 24 साल की कन्नू ने धमकी दी कि अगले 5-6 दिनों में वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। शगुन ना देने की वजह से कन्नू परिवार से चिढ़ने लगी और वो मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान चुकी थी। उसी रात कन्नू ने अपने एक दोस्त सोनू को इस घटना के बारे में जानकारी दी और इधर 8 जुलाई 2021 को ही बच्ची की मां ने लगभग 9:30 बजे बच्ची को सुला दिया था। जिस झुग्गी बस्ती में वो रहते थे वहाँ गर्मी के कारण परिवार ने अपने घर का दरवाजा खुला रखा था। रात करीब 1 बजे माँ उठी और बच्ची को दूध पिलाया और सो गई। इसके बाद रात के करीब 2 बजे अपने दोस्त के साथ कन्नू सचिन के घर पहुंची। दरवाजा खुला था तो उसका काम आसान हो गया। उसने बच्ची को वहां से उठाया और कफ परेड इलाके में लेकर गई, जहां एक नाले के पास पानी से भरे गड्ढे में बच्ची को फेंक दिया। अगली सुबह बच्ची के ना मिलने पर सचिन ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और अज्ञात लोगों के खिलाफ किडनैपिंग का मामला भी दर्ज करवाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को कन्नू के साथ हुई बहस के बारे में भी बताया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। फौरन ही पुलिस ने कन्नू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुट गई। लगातार पूछताछ में दोनों टूट गए और एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने बच्चे का अपहरण किया था और बच्चे को गंदे समुद्र में फेंक दिया। कन्नू की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव भी बरामद कर लिया। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि मेडिकल सबूतों से पता चला है कि बच्ची के साथ रेप किया गया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसे दलदली इलाके में फेंक दिया गया, जहां वो डूब गई और उसकी मौत हो गई। साथ ही पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का भी खुलासा हुआ कि हत्या का आरोपी किन्नर कन्हैया असल में वो किन्नर नहीं है, बल्कि किन्नर के वेश में उनके साथ रह रहा था। कोर्ट ने आरोपी को सजाए मौत दी। इस दौरान फैसला सुनाते हुए इस अपराध को प्री प्लान्ड बताया गया और जज ने कहा कि इससे गरीब इलाके में रहने वाली लड़कियों के माता पिता की रूह कांप जाएगी। स्पेशल पॉक्सो जज अदिति उदय कदम ने कहा कि अपराध को अंजाम देने के पीछे का मकसद आसपास के इलाके में आतंक पैदा करना और उसके नाम से फेमस होना था, ताकि कोई भी उसे नेक देने से इनकार करने की हिम्मत ना कर सके। जज ने आगे कहा कि नवजात बच्ची के शरीर पर चोटें मिली, जिसमें दोषी की क्रूरता और उसके दिमाग में कितना जहर भरा है ये पता चलता है। अदालत ने आगे कहा कि मामले में नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं है। आरोपी ने एक 3 महीने की बच्ची की हत्या की जो असहाय थी और उसके परिवार की भी उससे पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अदालत ने जब सजा सुनाई तो ट्रांसजेंडर कन्नू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो चुपचाप खड़ा था। एक ट्रांसजेंडर की बच्ची के साथ दरिंदगी और पहली बार एक ट्रांसजेंडर को मौत की सजा देने का ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।